बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, एक आज़ाद इंसान और एक ग़ुलाम इंसान की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। आज़ाद कौम अपने फ़ैसले खुद करती है, जबकि ज़हनी तौर पर ग़ुलाम कौम जो है वो अगरचे आज़ाद भी हो तो वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकती, वो दूसरों की तरफ देखती है। आज मैं पाकिस्तान के जो 4 बड़े इश्यूज़ हैं उन पर बात करना चाहता हूँ। आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं 4 कौमी इश्यूज़ पर बात करूँगा और अपनी राय का इजहार करूँगा। सबसे पहले महंगाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई ने इस वक्त सिर्फ गरीब आवाम को ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास तबके को भी बहुत परेशान कर रखा है। तो क्या महंगाई एक कौमी इशू है? मेरी राय यह है कि महंगाई एक कौमी इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि महंगाई उस वक्त कौमी इशू बनता है जब कोई लीडर वो हमें पसंद ना हो। यानी अगर महंगाई करने वाला वो हमारा पसंदीदा है तो फिर हमारे लिए ये कौमी इशू नहीं है। अभी 2.5-3 माह पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया तो उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, जितनी भी ये जमातें हैं, हमारे अदारे, उनका एक ही गिला शिकवा था इमरान खान साहब से कि इन्होंने अपने दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। पीटीआई वाले वो कह रहे थे कि ये पूरी दुनिया में हुआ है कोविड-19 की वजह से, लेकिन हमारे मीडिया ने इमरान खान की बहुत ज़्यादा मुखालफत की इस बात पर। लेकिन जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है और नई गवर्नमेंट आई है, अब वही मीडिया, वही सहाफ़ी वो खामोश हैं। अब ये कौमी इशू कहाँ गया? अगर ये कौमी इशू है तो फिर हमें पूरी कौम को, बहसीयत कौम, इन वजूहात पर गौर करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है कि महंगाई हमारे माशरे को क्यों ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है। वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी गलत प्लानिंग है, हमारे सियासतदानों का रवैया, ये सारे फैक्ट्स पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन अगर महंगाई करने वाला वो हमारा पसंदीदा है तो फिर हमारे लिए ये कौमी इशू नहीं है। जो लोग महंगाई पर बात कर रहे थे आज वो खामोश हैं। दूसरा इशू है हमारा करप्शन। देखें, करप्शन हमें उस वक्त बुरी लगती है जब कोई दूसरा शख्स कर रहा हो, जब बात हम पर आए। आज आप देखें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े अदारों में बैठे जो लोग हैं, उनसे लेकर आप एक मजदूर तक देखें, एक फल फरोश, सब्जी फरोश, छोटा कारोबारी, हर अदारे में करप्ट लोग मौजूद हैं। लेकिन करप्शन हमें उस वक्त बुरी लगती है जब कोई दूसरा शख्स कर रहा हो, फिर हम तनकीद करते हैं। जब बात हम पर आ जाए तो फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर ये कौमी इशू है तो पूरी कौम को इन वजूहात पर भी गौर करनी चाहिए कि आखिर करप्शन की वजह क्या है। क्यों पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में कवानीन ऐसे बनाए गए कि करप्शन को आसान कर दिया गया। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमलन नैब को ख़त्म कर दिया है कि जिस तरह यानी जो मर्जी आप करें, करप्शन करें, लूटमार करें, आप पर केस नहीं होगा। आप किसी और के नाम पर अपने असासे बना लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर ये कौमी इशू है तो फिर इस पर हमें मुत्तहिद होकर उन वजूहात पर गौर करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। तीसरा और चौथा इशू है हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी सेहत और तालीम। आप किसी भी चौक चौराहे, किसी भी बैठक में आप बैठें तो इसी तरह की बातें होती हैं जी कि सेहत के निज़ाम पर या फिर हमारी एजुकेशन पर। लेकिन इस पर हमारी कौम कितनी सीरियस है, इस पर हम कितने मुत्तफिक हैं, या क्या ये कौमी इशू है? हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देख लें और हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की हालत देख लें। जनूबी पंजाब चले जाएं, देखें स्कूलों की हालत। सिंध में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, देखें स्कूलों की हालत। और फिर ये हमने तबकाती निज़ाम, तबकाती सिस्टम बना रखा है, यानी अमीरों के लिए और तरह की एजुकेशन, मिडिल क्लास के लिए और तरह की, गरीबों के बच्चों के लिए और तरह की, मदारस के बच्चों के लिए और तरह की। और फिर हमने इतनी ये तरह की एजुकेशन सिस्टम बना रखा है और फिर हम कहते हैं कि हम एक नेशन नहीं बन रहे।
اور हेल्थ का निज़ाम भी आप देख लें, नजूमी बाबा से लेकर अताई डॉक्टरों तक, और फिर हमारे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत देखें कि किस तरह हर जगह पर इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कि किस तरह ये अताई डॉक्टर जो हैं वो 2 नंबर दवाइयाँ और फिर अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा तंदुरुस्त सेहतमंद नहीं है। कितनी करप्शन है, लूटमार। यानी अंग्रेज जो हमें तकरीबन 14,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन देकर गया था, वो अब लगभग 9,000 किलोमीटर तक रह गई है। बाकी का वो जो लोहा था वो कहाँ गया, कौन खा गया। पार्क्स जो हैं उन पर कब्जे हो रहे हैं। इसी तरह जो है मुल्की मफादात के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। अगर ये कौमी इशू हैं तो फिर इन इश्यूज पर हम कौम बनकर क्यों नहीं सोचते। यानी महंगाई अगर कौमी इशू है तो फिर गवर्नमेंट कोई भी आए, पीटीआई की आए, मुस्लिम लीग की आए, किसी और जमात की आए, अगर ये कौमी इशू है तो पूरी कौम को उन वजूहात पर, उन मुहरकात पर गौर करना चाहिए। फिर सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन हमें एक नेशन बनकर सोचना चाहिए। लेकिन हम नहीं सोचते, क्योंकि अगर महंगाई करने वाला हमारा पसंदीदा है, हमारा लीडर है, तो फिर ये हमारे लिए कौमी इशू नहीं है। इसी तरह करप्शन अगर कोई दूसरा करे तो फिर हमें तकलीफ होती है, लेकिन हर आदमी जो है वो अपने गिरेबान में जानकर नहीं देखता। इसी तरह हेल्थ एंड एजुकेशन है, वो भी आपके सामने है कि हम बहसीयत कौम इन पर कितना अमल कर रहे हैं, या हम क्या उन वजूहात को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं हो सका। तो ये होती हैं एक गुलाम कौम की सोच। अंग्रेजों से हमने आज़ादी तो ले ली, हम आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर हम कितने आज़ाद हैं ये फैसला आप खुद करें। कि जो सियासतदान इस मुल्क को नोच नोच कर खाते रहे, उन्हीं के पीछे अवाम आज भी नारे लगा रही है। सोशल मीडिया की इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद आप देखें कि लोग किस तरह का अमल कर रहे हैं। लोग बातें करते हैं लेकिन इसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते। तो ये होती है एक ज़हनी गुलामी की सोच कि जो कौम ज़हनी तौर पर गुलाम हो वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, वो दुनिया के साथ नहीं चल सकती, बल्कि वो दुनिया के पीछे चलती है। दुनिया जिस तरह चलाना चाहती है उन लोगों को चलाती है। तो आप अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।